बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की थी सब इंजीनियर की पास्ट पेपर की, तो उसमें हमने सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की पेपर की तैयारी हमने स्टार्ट की थी। उसका हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी वॉच कर लें। सही डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, पास्ट पेपर किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी टेस्ट देने से पहले आप सबसे पहले उनके पास्ट पेपर देख लें। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ईटा ने कंडक्ट किया था 3/10/2020 को, और ये उसका सिलसिले में पार्ट 3 है जो 51 से 69 तक MCQs इसमें होंगे। हमने दोस्तों पूरा ये एक सीरीज़ बना लेना है कि आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सब इंजीनियर के पास्ट पेपर की, वो हमने इस सीरीज़ में कवर करने हैं। चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए उसने लिए हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट किए, चाहे कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए, या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के उसने किए हैं, तो हमने सारे इसमें कवर कर लेने हैं। और दूसरा दोस्तों, मैंने आखिरी एक वीडियो में आपको ये भी पैगाम देना है कि ये MCQs उन्होंने कहाँ से उठाए हैं, वो वेबसाइट भी मैं बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम आने वाली इस तरह नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला MCQs है 51, वो है कि पेटार ट्यूब यूज्ड टू मेजर। पेटार ट्यूब जो हैं वो किस लिए करते हैं, यूज़ हो रहे हैं, किस चीज़ को मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे। ए में हमें कह रहे हैं कि वेलोसिटी को मेजर करते हैं, डिस्चार्ज को करते हैं। सी में कह रहे हैं कि वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज दोनों को कर लेते हैं मेजरिंग करते हैं। डी में कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास ए है। पेटार ट्यूब इज़ यूज्ड टू मेजरिंग द वेलोसिटी। किसकी पैमाइश के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, पेटार ट्यूब से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। MCQ number 52. Number of dog spikes normally used for rail set cover track is। तो सबसे पहले हम तो डॉग स्पाई को देखते हैं कि डॉग स्पाइस क्या है। ये डॉग स्पाई है, आप लोगों ने देखे होंगे, स्पाइस का एक किस्म है जो रेलवे का ये MCQs लिया गया है। तो उनके आंसर हम देखते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती हैं। ये डॉग स्पाई जो होते हैं ये फिक्सिंग द रेल्स विद वुडन स्लीपर्स। जो रेल्स होती हैं ना जिस पे रेल चलती हैं उसको, और उसके जो स्लीपर्स होते हैं वुडन स्लीपर, उन दोनों को फिक्स करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ए में कह रहे हैं कि वन ऑन अदर साइड, 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। सी में हमें कह रहे हैं कि वन आउटसाइड एंड 2 इनसाइड। डी में कह रहे हैं कि 2 आउटसाइड एंड 2 इनसाइड। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है कि 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। ये MCQs रेलवे सब्जेक्ट से इन्होंने उठा लिया है। इसका सोर्स भी मैं बताऊंगा कि इन्होंने कौन से सोर्स ये लिया हुआ है, कौन सा वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों ने देख लेना है, और इंशाल्लाह उससे आपके सही मार्क्स आएंगे। सो MCQ नंबर 53 में है कि विच टाइप ऑफ मेटल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल। कि रेल के जिस पे रेल चलती हैं वो इसकी वजह से हम इसको रेलगाड़ी कहते हैं। जो स्टील की कौन से मेटल के वो कह रहे हैं कि बनी हुई होती है रेल जिस पे वो चलती हैं। पटरी जिसे हमें कहते हैं वो कार्बन स्टील की बनी होती है, मैग्नीज की बनी होती हैं, या टंगस्टन की बनी होती हैं, या मैग्नीज एंड टंगस्टन कम्बिनेशन इसके बनी हुई होती हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास है कार्बन स्टील। जो मेटल होती हैं वो हमारे पास कार्बन स्टील की ही बनी हुई होती हैं। तो MCQ नंबर 58 है हमारे पास के ऑपरेशन ऑफ मैकलोड गेज यूज्ड फॉर लॉ प्रेशर मेजरमेंट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल। तो दोस्तों इस MCQs में हमसे पूछ रहे हैं कि मैकलोड गेज जो हैं वो किस लॉ के तहत काम करते हैं जो लो प्रेशर को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कौन सा गेज है। ये मैकलोड गेज हैं। ये साइंटिफिक एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि
यूज़ हो रहा है वेरी लो प्रेशर के लिए। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मैकलोड गेज जो है किस लिए यूज़ हो रहा है, लो प्रेशर के लिए यूज़ हो रहा है, और इसको जिसने इन्वेंट किया था उसके नाम से ही ये जाना जाता है। तो इनके ऑप्शन हम देखते हैं कि ये गेस लॉ पे प्रिंसिपल पे काम करता है, या चार्ल्स लॉ के पे काम करता है, या बॉयल्स लॉ पे काम करता है, या पास्कल लॉ पे काम करता है। कि ये एक गेज है और ये लो प्रेशर को मेजर करते हैं, और किसके लॉ पे काम करता है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर इसका बॉयल्स लॉ है, सी इसका ऑप्शन है। बॉयल्स लॉ के तहत ये काम करता है, और इससे हम लो, वेरी लो, सिर्फ लो नहीं, वेरी लो, जो बहुत ही कम, ये इसका फिगर दिया हुआ है कि प्रेशर हम इसके साथ मेजर कर सकते हैं। तो MCQs नंबर 55 है। इसमें कह रहे हैं कि ब्रीनियल हार्डनेस टेस्ट इज़ डन फॉर चेक। ब्रीनियल हार्डनेस टेस्ट जो है ना हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, इसमें क्या चेक करते हैं, स्टील की डक्टिलिटी चेक करते हैं, ए में कह रहे हैं, बी में कह रहे हैं कि ब्रिटलनेस चेक कर रहे हैं, सी में कह रहे हैं कि हार्डनेस ऑफ स्टील चेक करते हैं, या टफनेस चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास हार्डनेस ऑफ स्टील ही है कि ब्रीनियल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टील की हार्डनेस चेक करते हैं। MCQ नंबर 56 है, द बुल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज क्या है, हैज़ डायमेंशन ऑफ 1/ प्रेशर है। बी में कह रहे हैं इज लार्जर व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। सी में कह रहे हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। डी में कह रहे हैं कि इंक्रीज विथ प्रेशर। तो दोस्तों बुल्क मॉडल्स इलास्टिसिटी जो है ना ये प्रेशर के साथ बढ़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है कि इंक्रीज विद प्रेशर। MCQ नंबर 57 है, इफ अ रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देन। तो क्या होगा, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी गैर लचकदार जिस्म को कहते हैं, इन इक्विलिब्रियम है, कहते हैं कि तवाज़न के हालत में है, अंडर द 3 एक्शन फोर्सेस के तहत वो जो है ना वो एक तवाज़न इक्विलिब्रियम हालत में है। तो इसके आंसर देखते हैं क्या करें। द फोर्सेस आर इक्वल, कहते हैं कि ये 3 फोर्सेस जो हैं ये इक्वल होंगे। बी में कह रहे हैं द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट एट पॉइंट, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। या द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल, ठीक है, कि ये जो है ना ये मुतवाज़ी होंगे या एक पॉइंट पे मिलेंगे। डी में कह रहे हैं कि बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, इसका सही आंसर हमारे पास डी है कि बी एंड सी। अगर एक रिजिड बॉडी है इक्विलिब्रियम में अंडर द 3 फोर्सेस, तो इसके लिए क्या आंसर है, द लाइंस आर एक्शन, ये तीनों जो है ना एक पॉइंट पे मिलेंगे और पैरेलल होंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास डी है अकॉर्डिंग टू दिस MCQs। MCQs नंबर 58 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। A cutoff increases the river length, but meander reduce the river length. B में कह रहे हैं कि both meander and cutoff increase the river length. C में कह रहे हैं कि a meander increase the river length, but a cutoff reduce the river length. D में कह रहे हैं कि both meander and कट ऑफ डिक्रीज द रिवर लेंथ। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, मेंडर इंक्रीज द रिवर लेंथ बट कट ऑफ रिड्यूस्ड द रिवर लेंथ। तो ये सही है, इसका सिक्यूज वो है करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी नहीं है करेक्ट। इस MCQs में कहते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपने बताना है, कौन सा फिक्रा जो है ना वो गलत है। तो ये कह रहे हैं कि एनी वेट floating are immersed in a liquid is acted upon by buoyant force. Center of buoyancy is located above the center of gravity of the displaced liquid. C में कह रहे हैं कि buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced. D में कह रहे हैं कि the point through which
बयान्स फोर एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बयानसी। तो इस ये चार इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से हमने एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है कि कौन सी बात गलत है। तो वो एक गलत होगी, बाकी सही होगी। तो आपने सारों को ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है कि बयान्स फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हैं और बाकी सारे सही है ये एमसीक्यूज के मुताबिक। एमसीक्यूज नंबर 60 हैं। द टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम वेट एंड थिकनेस आर made from metal having different density. Which disk will have the large rotational inertia about its central axis? तो इस एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि टू सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, सेम वेट के हैं एंड थिकनेस आर मेड फ्रॉम मेटल, मेटल के बने हैं, इसका सेम इसका वो है वेट है और थिकनेस सेम है, लेकिन डेंसिटी चेंज है। तो पूछने क्या हमसे पूछ रहे हैं कि विच डिस्क हैव लार्ज रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस में। तो इसके हम आंसर देखते हैं। ए में कह रहे हैं कि डिस्क विद लार्ज डेंसिटी, बी में कह रहे हैं कि डिस्क विद स्मॉलर डेंसिटी, सी में कह रहे हैं कि बोथ डिस्क्स विल हैव सेम रोटेशनल एरिया इनर्शिया, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर, आप पहले ये क्वेश्चन को आप समझ लें और इसके आप आंसर्स को भी सही प्रॉपरली समझ लें। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है, द डिस्क विद स्मॉलर डेंसिटी। ठीक है कि वो डिस्क, अगर दो डिस्क हमारे पास है सेम वेट और सेम थिकनेस के, लेकिन इनके डिफरेंट डेंसिटी वाले हैं। और इसका जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच डिस्क विल हैव लार्ज रोटेशनल इनर्शिया, तो वो क्या होगा, डिस्क विद स्मॉलर डेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 61 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द डुलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटेड द डिटेल विद अफार अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशंस। तो ए में ए को आप देख लें, बी को पढ़ लें, सी को पढ़ लें, डी को पढ़ लें। दोस्तों अगर मैं सारे, अब ये इस तरह डिटेल एमसीक्यूज हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ तो ईच को, तो ये बहुत ही टाइम लगता है और आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं खुद ही जो है ना एक्सप्लेन कर लूँगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो भी मैं हर एमसीक्यूज में बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं और आपने सारे स्टेटमेंट को सही समझ लेना है, फिर जो है ना आपने आंसर कर लेना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है, मेयरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट टू स्टेशन। तो ये इसका सही आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 62 है, ऑन ए सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू। इसके इक्वल होंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस के होंगे हाफ ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस के होंगे, बी में कह रहे हैं। सी में कह रहे हैं कि टू टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस, और डी में कह रहे हैं कि 3 टाइम्स टू द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, सी हमारे पास इसका सही आंसर है 2 टाइम द स्टॉपिंग डिस्टेंस। MCQ number 63 है, the sequence of 4 stage of survey in हाईवे अलाइनमेंट। दोस्तों ये MCQs काफ़ी मरतबा मैंने खुद देख लिया है, MCQ क्वेश्चन पेपर में ये MCQ बार बार रिपीट हो रही है अक्सर टेस्ट में। ये आपने ज़्यादा तवज्जो के साथ सीख लेना है और सुन लेना है मेरा जो मैं बता रहा हूँ इसके हवाले से। ये MCQs हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि जब रोड के अलाइनमेंट हम करते हैं तो किस सीक्वेंस से करते हैं, पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कौन कौन से सर्वे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अलाइनमेंट के लिए लेने पड़ते हैं। तो आप बी को देख लें, सी को, ए को देख लो, बी को देख लो, सी को देख लो और डी आंसर को देख लो। ये सारे जो है ना ये सीक्वेंस स्टेजेस है, आपने सर्वे में पढ़ा होगा, ये सर्वे के बुक्स में पढ़ा हुआ है, रोड अलाइनमेंट में ये दिया हुआ है।
तो इस एमसीक्यूज़ का जो सही आंसर वो हमारे पास सी है। जब हम किसी भी रोड की अलाइनमेंट डालते हैं तो पहले हम उस इलाके का मैप स्टडी कर लेंगे, फिर रिकॉनेसिस सर्वे करेंगे। रिकॉनेसिस सर्वे में हम ऐसी रफली जायज़ा करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, फिर इसका इनिशियल सर्वे करते हैं और फिर उसके बाद डिटेल सर्वे करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हमारे पास सी है। MCQs number 64 हैं the diagram which show the approximate path of vehicles and pedestrian involved in accident is known as क्या कहते हैं इसको स्पोर्ट मैप्स इसको कहते हैं, बी में कह रहे हैं कोलिजन डायग्राम इसको कहते हैं, या सी में कह रहे हैं कि पाई चार्ट कहते हैं, या कंडीशंस डायग्राम कहते हैं। तो इसको जो है ना इसका सही आंसर हमारे पास कोलिजन डायग्राम है। तसादम का खाका इसको कहते हैं, तसादम डायग्राम इसको कहते हैं, कोलिजन मतलब तसादम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी हो गया। MCQs नंबर 65 है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर इज। कौन सा फैक्टर है? हाइड्रोलॉजी फैक्टर है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर ये है, सी में कह रहे हैं कि टेम्परेचर हैं, और डी में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। प्यूरिफिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे फैक्टर यूज हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर डी है। MCQ नंबर 66 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर द वैगन और लोकोमोटिव्स, गाड़ियों को कहते हैं इंजन और गाड़ियाँ टू एंड फ्रॉम पैरेलल ट्रैक्स विदाउट एनी नेसेसरी शंटिंग। तो इसके सही आंसर हम देखते हैं ट्रायंगल हैं, टर्न टेबल हैं, स्कॉच ब्लॉक हैं, या ट्रेवर्सर हैं। तो इस MCQs का सही आंसर हम देखते हैं, आई थिंक इसका ट्रेवर्सर ही सही जवाब आता है। तो देखते हैं डी, हाँ डी ही इसका सही आंसर हमारे पास आ रहा है कि जो वैगन्स वगैरह हैं जो उसको मूव करते हैं, तो ट्रेवर्सर ही इसको कहते हैं। तो MCQ नंबर 66 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया? ट्रांसवर्सर्स ही है। तो MCQs नंबर 67 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द बैलेंस मटेरियल हैं। तो आप ए को पढ़ लें, आप बी को पढ़ लें, सी को पढ़ लें एंड डी को पढ़ लें। आपने सारे स्टेटमेंट आप पढ़ लेने हैं और फिर जो है ना आंसर अपने पास सोच लेना है, फिर सोच लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है, ठीक है। तो MCQs नंबर 67 के लिए हमारे पास 60 बी आंसर हो गया। दोस्तों मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि MCQ वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो मैं जो ज़रूरी MCQs है मैं वो लाजमी एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। तो MCQs नंबर 68 हमारे पास हैं कि डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग टू द किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये कह रहे हैं कि डॉग स्पाइक आर यूज फॉर फिक्स रेल टू दी। किस लिए हम करते हैं? स्लेपर्स के साथ करते हैं या स्टील के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, किस लिए ये यूज़ करना है? तो सी में कह रहे हैं कंक्रीट स्लेपर्स के लिए यूज़ हो रहा है। दोस्तों ये MCQs हमने पहले भी आई थिंक पहले एक दो MCQs में भी हमने क्लियर की थी कि डॉग स्पाइक जो होते हैं वो वुडन स्लीपर्स के को जोड़ते हैं, वुडन स्लीपर्स को रेल्स के साथ जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? डी है, वुडन स्लीपर्स हैं। MCQ नंबर 69 है कि बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, किस बेस्ड पे हम कैलकुलेट करते हैं? कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेस, नेट एरिया एंड ग्रास एरिया पे। बी में कह रहे हैं कि नेट एरिया इन बोथ केसेस, सी में कह रहे हैं कि ग्रास एरिया एंड नेट एरिया। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर है वो चलो हम वो देख लेते हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। डी में कह रहे हैं कि ग्रास एरिया इन बोथ केसेस, तो इसका सही आंसर हमारे पास ये है कि ग्रास एरिया एंड नेट एरिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो वो MCQs का सीरीज़ था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। सिविल के MCQs सारे कवर हो गए हैं।
बाकी जो 31 MCQs है तकरीबन, उसमें इंग्लिश हैं, जनरल नॉलेज हैं और मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात वगैरह इसने टच किया हुआ है। तो ने चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने कंप्लीट ये सीरीज़ अपलोड करनी है। जितने भी आज तक ईटा के सब ईयर के पास पेपर हो गए हैं, किसी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ईटा ने कंडक्ट की हो। और जो ज़रूरी बात है कि लास्ट एक दो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें यह है कि मैंने ये सोर्स बता देना है कि ये कौन से सोर्सेज उन्होंने उठाए हैं, वो 100% वर्किंग सोर्स होगा। मैं प्रूफ के साथ दूंगा कि ये MCQs आप लोगों ने देखने हैं और ये यहाँ से उठाए हैं। इसके अलावा जितने भी ये सारे टेस्ट है, इसका मैं एक PDF फाइल बनाऊंगा। तो PDF फाइल भी मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँगा और आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों ने अपने साथ सेव करके आज दोबारा जब भी आपने वो करना है, तैयारी करनी है, तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। दोस्तों, पास्ट पेपर बहुत ही ज़रूरी होती हैं किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। कई मरतबा इस तरह हुआ है कि पास्ट पेपर से ही MCQs उठाए गए हैं। तो चले दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।